रावण को थोड़ी पता था कि वो पाप कर रहा है। रावण तो कहता था कि राम गलत है, मैं ही सही हूँ। जी नमस्कार, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा नेता है, दिल्ली प्रदेश के स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष है। तो आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है देश के युवाओं को रोजगार देने में फेल हो गया है। जी देखिए, मेरा नाम रवि पांडे है और जो आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, मैं उसका दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी ये हम नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर विफल हुई है। ये उनके एक मिनिस्टर ने सदन में कहा, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में कहा कि इस देश में 8 वर्षों में 22 करोड़ नौजवानों ने रोजगार मांगा, तो सिर्फ हम 7.5 लाख नौजवानों को हमने रोजगार दिया। भारतीय जनता पार्टी 2014 में इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 16 करोड़ रोजगार की जगह 7.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। ये तो स्वयं वो कह रहे हैं कि हम रोजगार के मुद्दे पर विफल हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी जिस प्रकार से नीति है, इनकी नीयत है कि जिस तरह से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड रूल करके इस देश पर सत्ता पर राज करना चाहते हैं। तो नौजवानों के सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं है, इस देश में किसानों के मुद्दा है, इस देश में नौजवानों के मुद्दा है, इस देश में श्रमिकों के मुद्दा है, इस देश में मजदूरों के मुद्दा है। और हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हुई है। 2014 क्यों लग रहा है आपको कि विफल हो रहा है? कैसे कह रहा है हम देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे, जीडीपी काफी स्ट्रांग हो रहा है। उन्होंने कहा कि जीडीपी स्ट्रांग हो रहा है, और जीडीपी का मतलब आप समझें क्या? गैस, डीजल और पेट्रोल स्ट्रांग तो हो रहा है। जो पहले गैस 412 रुपये मिलता था, वो आज 1100 पहुंच गया। तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी के जो नेता वो कहते हैं महंगाई बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो रावण को थोड़ी पता था कि वो पाप कर रहा है। रावण तो कहता था कि राम गलत है, मैं ही सही हूँ। बीजेपी आपको रावण लग रहा है? उनकी नीति जो है वो तो रावण वाली ही है। तो वो स्वयं कह रहे हैं कि पूरी तरह से हर मुद्दे पर विफल हुए हैं। कहते हैं कि पकौड़े तल लो, एक एमए करके, बीएड करके। वो भी तो एक रोजगार है ना? नहीं, रोजगार है तो बीजेपी अपने शीर्ष नेताओं के लोगों से क्यों नहीं तलवाती है पकौड़े? उनसे पकौड़े तलवाइए। उनसे आप पकौड़े नहीं तलवाएंगे, उनके लिए क्या करेंगे? 3 साल के बीसीसीआई के पद को 6 साल के लिए बढ़ा देंगे अमेंडमेंट करके। ईरानी जी की बेटी स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करेंगे, तो भाजपा के बड़े नेता क्यों नहीं करवाते पकौड़े का बिजनेस? जहाँ तक पकौड़े का बिजनेस का सवाल है, तो पकौड़े का बिजनेस भी हो गया फेल। 200 के पार गया, सरसों का तेल। इस देश का युवा पकौड़े कैसे तलेगा? 2014 में जिनका नारा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज कहने कि मैं देश नहीं टिकने दूंगा। आपको लग रहा है कि देश बिक रहा है? देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेच दिया साहब। कैसी बात कर रहे हो? देश नहीं बिक रहा है। कल तक जिनका नारा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आज कह रहे हैं रोजगार मांगोगे तो लाठी डंडे मार दूंगा। ये तमाम मुद्दे हैं। मतलब जो देश के जो सरकारी संस्था उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इससे आप लोग नाराज है? बिल्कुल नाराज है। क्यों नहीं? कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करने से काम फास्ट होगा, पैसा कम खर्च होगा। कोई प्राइवेट कर दो, सारे सांसदों को प्राइवेट कर दो, सेंट्रल मिनिस्टर को प्राइवेट कर दो, प्रधानमंत्री को प्राइवेट कर दो, और तेजी से काम होगा। जब रेलवे को प्राइवेट देना है, तो रेल मिनिस्टर का काम क्या है? जब देश के सारी सरकारी पोर्टों को, देश के सारे हवाई जहाज को बेचना है, एयरपोर्ट को बेचना है, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का क्या काम है? सिंधिया साहब का। आम आदमी पार्टी आपको लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा है? ये हम थोड़ी कह रहे, तो जनता कह रही है कि अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली में अच्छा काम हुआ, पंजाब में अच्छा काम हुआ, उनके मॉडल को गुजरात की जनता स्वीकार कर रही है। तो हम थोड़ी कह रहे हैं, तो जनता खुद क्या लगता है चुनाव के बाद कौन जीतेगा? वो तो जनता पर छोड़ दीजिए। जनता कुछ तो आइडिया होगा आपको। लोकतंत्र में जनता तय करेगी। इतना समर्थन कर रहा है तो कुछ तो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, और जनता जो भी तय करेगी वो बहुत अच्छा तय करेगी, ये हमें पूरा भरोसा है। और यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, युवाओं के सपनों पर बुलडोजर चलाया है, और इनके पास ना नीति है ना कोई नीयत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे युवा नेता को। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग नंबर 1 इंडिया।